हाय फ्रेंड्स, आज मेरा एक और फिलोसफिकल व्यू पॉइंट के ऊपर आपसे जिक्र करने का इच्छा हो रही है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन लाइफ इज़ बैड। हमने इस फ्रेज़ को काफ़ी सुना है कि किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए हानिकारक है। ऐसा क्यों है? जबकि नेचर वाइज, ह्यूमन नेचर वाइज, ह्यूमन साइकोलॉजी वाइज हम सब रेस में दौड़ते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए, एक से ज़्यादा गाड़ी खरीदने के लिए, एक से ज़्यादा मकान खरीदने के लिए। हर तरफ हम रेस में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ बैड इन लाइफ? Not only bad, it's a poison. And as you know, the slow poison works against your health and it makes you die in some time. It completely apply to this phrase, excess of anything or everything is bad. आज हम लेके चलते हैं, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, आप उस ज़्यादा को ना बांटना चाहेंगे, बट एक आप में ईगो, घमंड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से आप इमोशनल टच खो देंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत अधिक मात्रा में मनी होने के बावजूद भी अपना इमोशनल टच अपने आप को धरातल पर रखते हैं। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस, वंडरफुल, बट नॉर्मली इट डजंट हैपन। हम उस मनी को सेव करके रखते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन, हमारी नीड के बियॉन्ड है। सो वी आर ट्राइंग टू मेक अवर नेक्स्ट जनरेशन नॉट टू वर्क, दे डू नॉट बिकम कर्म योगी। जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन शुड बी कर्म योगी। आज मैंने केवल आपको पहले उदाहरण में पैसे के बारे में बोला है। हम दूसरी बात करते हैं कि आपके पास क्या चीज़ अधिक हो। आपके पास कपड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके पास किताबें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आपके पास प्लेइंग गैजेट बहुत सारे हो सकते हैं। एनीथिंग जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं वो बहुत सकते हैं। आपके मकान में आपकी नीड 3 कमरे की, आपके पास 10 कमरे हो सकते हैं। आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं, आपको उसको स्टोर करने के लिए वार्डरोब चाहिएगी। उस कपड़े का नंबर शायद 1-1 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने में आएगा। सीज़न के हिसाब से देख के चलेंगे तो शायद साल में एक बार ही पहने आप। पर क्या आपने सोचा कि आपके पास उन कपड़े को पहनने का न तो वक्त है, न उसका नंबर आता है। बट ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके पास कपड़े पहनने तक के लिए नहीं है, उस सीज़न के हिसाब से, ठंड या गर्मी या बारिश के हिसाब से रहने के लिए ज़रूरत तक नहीं है। शूज़ हैं, आपने शूज़ इन कॉम्बिनेशन विद, कलर कॉम्बिनेशन विद, सेट के हिसाब से खूब रखे हुए हैं, बैग्स खूब रखे हुए हैं, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं पैसा, इसलिए आपने सब कुछ किया। बट एक चीज़ ऐसी आ गई, जब आपको कहीं भी जाना है तो आप कहेंगे अरे यार आज सेट ये नहीं मिलता है, अब मैं क्या पहनूँ। इसके बावजूद कि आपके पास सब कुछ है, और फिर आप ये चाहेंगे कि क्योंकि आपने सब कुछ अपनी इच्छा के हिसाब से पहना है, एवरीबडी शुड अप्रिशिएट यू, व्हाट वंडरफुल यू आर लुकिंग, आपका कितने अच्छे शूज़ हैं। और जब कोई आपको प्रेज नहीं करेगा तो आपको डिप्रेशन फील होगा। तो आपने क्या पाया? उस अधिकता से आपने डिससेटिस्फैक्शन पाया, बिकॉज एवरीबडी मे नॉट प्रेज यू इन ए ट्रू सेंस। मे बी दे मे प्रेज यू इन फ्रंट ऑफ यू, but they may not praise you always. They will praise you willingly for your knowledge, for your attitude, for your helping nature, but not for the material matters which does not have any values. इसलिए हम जब कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक है, उसका एक कारण यही था, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अदरवाइज़ दान की प्रक्रिया में कोई और विचारधारा नहीं है। हम जितना बांटते हैं उससे ज़्यादा पाते हैं, क्योंकि हम जितना बांटते हैं उससे हमें दुआएं मिलती हैं, सामने वाले का ग्रेटिट्यूड मिलता है, हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है, हमारा कंटेंटमेंट बढ़ता है, हमें देख के खुशी होती है, और इन सब का ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ता है, हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है। जब हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है तो हमें एक आंतरिक खुशी होती है, और हमारी इच्छाएं तृप्त होती हैं, अतृप्त नहीं रहती।
अगर हमारी डिज़ायर फुलफिल होंगी तो हमारी डिज़ायर लिमिटेड होंगी. वी विल नॉट रन आफ्टर द डिज़ायर, विल नॉट रन आफ्टर अनड्यू डिज़ायर्स. और एक सात्विक मन कभी क्राइम नहीं करता. ऐसी सोसाइटी में कभी भी अनुद्देश्य से किया हुआ काम नहीं होगा. एक दूसरे की सब लोग मदद करेंगे, प्रोवाइडेड सभी के पास ये सोच का तरीका हो कि मुझे कोई भी चीज़ एक मात्रा से ज़्यादा नहीं चाहिए तो मैं क्यों रखूं. आज भी एक बिजनेसमैन होर्डिंग के विचार से, ज़्यादा पैसा कमाने के विचार से सामान को होर्ड करता है. देयर इज अगेन एक्सेस ऑफ होर्डिंग टू क्रिएट अ आर्टिफिशियल डिमांड शॉर्टेज इन द मार्केट, सप्लाई शॉर्टेज इन द मार्केट. दैट डज नॉट हेल्प द सोसाइटी. तो मेरा उद्देश्य आपको आज इस एपिसोड में कहने का यही था. आप अपनी डिज़ायर को, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में तभी रख सकते हैं जब पहले आप अपने मन में ये सोच के चलें कि मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता इस चीज़ से ज़्यादा नहीं है. मेरे पास एक अलमारी लायक कम कपड़े हैं, जब अलमारी में 2-4 कपड़े को डिस्कार्ड करूँगा उतने कपड़े नहीं और लूँगा. ये नहीं कि मेरे पास एक अलमारी और है तो मैं 2 वार्डरोब के लायक कपड़े लेकर रखूँ, शायद उनको खोल के देखने का मुझे वक्त भी ना मिले. बांटने से, शेयर करने से जो हैप्पीनेस आती है, उसका जो इंटरनल इफेक्ट ओवरऑल आता है, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. आई एम श्योर you all will brainstorm yourself on this thought process, and in which case just think, हमारी आवश्यकता से अधिक जब हम उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो सब चीज़ें पूरे वर्ल्ड की नीड के हिसाब से कम नहीं पड़ेंगी. आज हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमारा पेट खराब हो जाता है, अपच हो जाता है, एंड देन वी नीड द मेडिसिन टू डाइजेस्ट इट. व्हाई डू दैट? आई एम श्योर इट्स अ थॉट प्रोसेस आई एम गिविंग इट टू यू. थैंक यू.